बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका भाई आशिक सा रमदानी और मेरा यूट्यूब चैनल रब नवाज़ खां रमदानी यूट्यूब ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह आपका हम नसीब। दोस्तों, इस वक्त हालात इस नहज तक पहुँच चुके हैं। गरीब क्या है, भूख और अफलास से मर जाएगा। गरीब के पास ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है, ना पहनने को कुछ है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, मैं वीडियो देख रहा था जिसमें एक हमारे अच्छे नौजवान बहुत ही अच्छे मुझे पसंद हैं, डॉक्टर बिलाल, मेरे ख्याल तक लाहौर के हैं। वो इंटरव्यू ले रहे थे कि उसने औरत को इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू के अंदर औरत उसको बता रही थी कि मैंने जो प्याज उठाए लिए नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने लिए नहीं है, ये मैंने उठाए हैं। उसने कहा आपने कहाँ से उठाए? वो उस एंकर को, उस नौजवान बिलाल को उस जगह पर लेकर गए जहाँ से उसने वो प्याज उठाया था। कहाँ से? जहाँ पर ये दुकानदार क्या करते हैं, छांटी करते हैं, क्या करते हैं, सफाई करते हैं। भूल गए, वो थोड़ा सा खराब भी था। उसने पूछा आपने ये क्यों किया? उसने कहा मेरे पास तो पैसे भी नहीं। 250 रुपये किलो प्याज उस वक्त थे जब मैंने वीडियो देखी थी, तकरीबन 15 से 20 दिन पहले की बात है। 250 रुपये किलो। उसने कहा मेरे पास खाने खिलाने को बच्चों के लिए कुछ नहीं है। रात में वीडियो एक देख रहा था, एक नौजवान लड़का, यानी कि बच्चों वाला है, इतनी बूढ़ा भी नहीं है, तकरीबन उसकी उम्र होगी 30 से 35 साल तक होगी। उसकी आंख में बेबसी थी और उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं ये दांत साफ करने वाली क्या करता हूँ, दवा बेचता हूँ। मेरी दिहाड़ी हो जाती है 400, 500, 600 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 6000 मेरे रूम का क्या है, एक रूम का किराया 6000। वो कहते 2 मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं बच्चों को दूध नहीं पिला सकता। उसकी आंखों में आंसू थे। ये गायरमन लाहौर न्यूज़ का एंकर उसका इंटरव्यू ले रहा था बाजार के अंदर। जब एंकर ने यह सुना तो उसकी आंखों में भी आंसू थे। दोस्तों, ऐसे हालात क्यों हो गए? दोस्तों, ये हमारी क्या है, सारी की सारी हमारे अमाल की वजह से हमने अल्लाह की तरफ रजू करना छोड़ दिया है। हमने देखना किसकी तरफ शुरू कर दिया, हुकूमत की तरफ देखना शुरू कर दिया है कि हमें हुकूमत रेस्क्यू करेगी। हुकूमत का हक होता है, उनका बुनियादी हक है अपनी राय को, अपने अवाम को बुनियादी सहूलियात क्या की जाए, मुयसर की जाए। वो तो इस तरफ तवज्जो भी नहीं दे रहे, अपने अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, अपने अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, वज़रा के, वज़ीरों के, मशीरों के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। गरीब के लिए कोई चीज़ भी क्या है, कम नहीं हो रही। पेट्रोल कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, घी कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। गरीब तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। दोस्तों, जब हम अल्लाह की बारगाह में सारे झुकने वाले बन जाएंगे, बजाय इन जालिम लोगों की तरफ देखने की बजाय हम अपने रहीम और करीम अल्लाह की तरफ देखना शुरू करेंगे, तो यकीन माने हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह इन जालिमों को क्या करेगा, कड़ी से कड़ी सजा खुद देगा। ये नीस्तो नबूद हो जाएंगे। कितनी जालिम है, फिरौन आया, हमान आया, शदाद, पता नहीं कितनी जालिम है इस दुनिया से होकर गुजर गए, आज उनका नाम निशान तक नहीं है। ये भी एक दिन क्या होंगे, माजी का हिस्सा होंगे। दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ रजू करना है किसकी तरफ, अपने अल्लाह की तरफ। जब हम रजू करेंगे, उसकी बारगाह में सरबा सुजूद होंगे, तो यकीन माने ये हुक्मरान हमारे मसाइल हल नहीं कर सकते। सारे मसाइल का हल किसकी तरफ है, हमारे अल्लाह की तरफ है। हम अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं, अल्लाह के सामने अपने दुख सुनाने वाले बन जाएं। अल्लाह ज़रूर हमारी मदद करेंगे, इनसे छुटकारा हमें दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।